अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लास नंबर 5 में खुशामदीद। रियल लाइफ स्ट्रक्चर्स आपके लिए आज कुछ लाए हैं जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं और आमतौर पर ग्रामर जानने वाले जो हैं या टेंसेस जानने वाले इन सेंटेंसेस को बना नहीं पाते, तो वो स्ट्रक्चर्स आपके लिए लेकर आए हैं और आपको बताएं कि किस तरीके से हम वो बोलते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि हम कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पे आज बात करेंगे। नंबर 1, काफ़ी अर्सा हो गया तुमसे मिले हुए। नंबर 2, मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ। नंबर 3, जितने जल्दी शुरू करो उतना अच्छा है। नंबर 4, ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है। तो ये स्ट्रक्चर्स हम किस तरीके से इंग्लिश में बोलेंगे, इनके लिए कैसे हम वर्ड्स लाएंगे, वर्डिंग क्या इस्तेमाल करेंगे और इसकी एग्जांपल्स। तो आज की क्लास के बाद आपको ये जुमले बोलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि पोलाइट रिक्वेस्ट अगर किसी से हमने करनी हो तो हम किस तरीके से, मुख्तलिफ अंदाज है इंग्लिश में। आज उनमें से मैं आपको एक अंदाज जो है वो सिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर उर्दू का एक जुमला है। मैं सोच रहा था कि अगर आप मेरी मदद कर देते तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड हेल्प मी। आमतौर पर हम इसको इस मीनिंग में भी ला सकते हैं कि बराए मेहरबानी मेरी मदद कर देंगे प्लीज़। ये पोलाइट अंदाज है, किसी से हम कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं जब किसी से। तो इस तरह इंग्लिश में हम कैसे लाएंगे, आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड हेल्प मी। तो आई वॉज वंडरिंग, ये पूरा आप याद रख लीजिएगा इसको, ये पूरा एक साथ आएगा। और उसके बाद इफ लाना है, उसके बाद सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, और उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है, और उसके बाद जैसा भी आपका सेंटेंस हो अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप बना सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मैं सोच रहा था कि आप क्लास के लिए मुझे अपने नोट्स दे देते हैं। I was wondering if you could give me your notes for the class. मैं सोच रहा था कि आप मुझे स्टेशन पर ड्रॉप कर देते। I was wondering if you could drop me at the station. अक्सर हम कहते हैं ना कि मेहरबानी फरमाकर मुझे बता देंगे कि करीबी एटीएम कहाँ है, किसी से अगर हमने पूछना हो। तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे, I was wondering if you could tell me where the nearest ATM is. बराए मेहरबानी आप थोड़ा सा आहिस्ता बोलेंगे। I was wondering if you could speak a little slower. मैं सोच रहा था कि अगर आप हमारी एक पिक्चर ले लेते तो। I was wondering if you could take a picture of us. मैं सोच रहा था कि अगर आप आज खाना हमारे साथ खा लेते तो। I was wondering if you could join us for dinner tonight. मैं सोच रहा था कि अगर आप ये सवाल दोबारा समझा देते तो। I was wondering if you could explain this question again. I was wondering वाला स्ट्रक्चर, इसकी हमने आपको स्ट्रक्चर भी बता दिया और एग्जाम्पल भी बता दिए। अभी हम चलते हैं दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ। उर्दू में कहते हैं कि जितने जल्दी उठो उतना अच्छा है। तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे, द सूनर यू गेट अप द बेटर। जितने जल्दी हम ये काम शुरू करेंगे उतना अच्छा होगा। द सूनर वी स्टार्ट द प्रोजेक्ट द बेटर इट विल बी। जितने जल्दी तुम माफ़ी मांगोगे उतना तुम्हारा ताल्लुक अच्छा होगा। द सूनर यू अपोलोजाइज द बेटर योर रिलेशनशिप विल बी। जितने जल्दी वो ड्राइविंग सीखेगी उतना उसके लिए बेहतर होगा। द सूनर शी लर्न्स टू ड्राइव द बेटर इट विल बी फॉर हर। जितने जल्दी तुम सोओगे उतना ही बेहतर तुम कल काम करोगे। द सूनर यू स्लीप द बेटर यू विल परफॉर्म टुमारो। अब चलते हैं हम आज की क्लास के तीसरे स्ट्रक्चर की तरफ, और वो क्या है, वो है हम अक्सर उर्दू में बोलते रहते हैं कि काफ़ी अरसा हो गया तुमसे मिले हुए, काफ़ी अरसा हो गया ये जगह देखे हुए, काफ़ी अरसा हो गया ये काम किए हुए। तो उसके लिए हम इंग्लिश में कौन सा स्ट्रक्चर लाएंगे, तो उसका स्ट्रक्चर होगा हमारे लिए इट्स बीन अ वाइल प्लस सिंस प्लस पास्ट सिंपल टेंस। काफ़ी अरसा हुआ तुम्हें कॉल किए हुए, मतलब अपने बारे में बात करूँ ना, मैंने तुम्हें कॉल की, उसका काफ़ी अरसा होगा। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट्स बीन अ वाइल सिंस आई कॉल्ड यू। काफ़ी अरसा होगा तुमसे मिले हुए। इट्स बीन अ वाइल सिंस आई मेट यू। वॉक पे गए हुए काफ़ी अरसा हो गया। सही है, मतलब मैं वॉक पे गया था, काफ़ी टाइम गुजर गया, उसके बाद वॉक पे नहीं गया। तो इंग्लिश में कैसे बोलूँगा, इट्स बीन अ वाइल सिंस आई वेंट फॉर अ वॉक। क्रिकेट खेले हुए काफ़ी अरसा हो गया। इट्स बीन अ वाइल सिंस आई प्लेड क्रिकेट। इकट्ठे खाना खाए हुए काफ़ी अरसा हो गया। इट्स बीन अ वाइल सिंस वी हैड डिनर टुगेदर। अच्छी मूवी देखे हुए काफ़ी अरसा हो गया। इट्स बीन अ वाइल सिंस आई वॉच्ड अ गुड मूवी। यहाँ बारिश हुए काफ़ी अरसा हो गया। इट्स बीन अ वाइल सिंस इट रेन्ड हियर। और इसी तरह किसी और के बारे में बात कर सकते हैं, उसके दुबई गए हुए काफ़ी अरसा हो गया। इट्स बीन अ वाइल सिंस ही वेंट टू दुबई। तो ये हमारा तीसरा स्ट्रक्चर था। अब चलते हैं चौथे स्ट्रक्चर की तरफ। मैं किसी चीज़ का आदी हूँ, उसको मैं इंग्लिश में कैसे बोलूँगा।
फॉर एग्जाम्पल मैं किताब पढ़ने का आदी हूँ। कोई भी ऐसा काम जो मेरे लिए नॉर्मल हो, जो मेरी आदत हो, तो उसको मैं इंग्लिश में ऐसे कहता हूँ। हम लोग कहते हैं ना कि भाई मैं आदी हूँ या वो आदी है, हम आदी हैं, तुम आदी हो, इस तरीके से हम इंग्लिश में लाते हैं। तो मैं आई से ही बनाऊंगा, आप सब्जेक्ट चेंज करके उसके हिसाब से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो सेंटेंस कैसे होगा? आई एम यूज्ड टू, आई एम यूज्ड टू के बाद आप लाएंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और साथ में फिर आप सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए कुछ भी ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहना चाहूँ कि मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ, तो मैं क्या कहूँगा? आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं ब्लैक कॉफी पीने का आदी हूँ, आई एम यूज्ड टू ड्रिंकिंग ब्लैक कॉफी। मैं अंडर प्रेशर काम करने का आदी हूँ, आई एम यूज्ड टू वर्किंग अंडर प्रेशर। अंडर प्रेशर का मतलब ये है कि दबाव में रहकर काम करने का कोई आदी हो, तो उसको हम कहते हैं अंडर प्रेशर। अब मैं अकेला रहने का आदी हूँ, आई एम यूज्ड टू लिविंग अलोन नाउ। मैं ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाने का आदी हूँ, आई एम यूज्ड टू टीचिंग ऑनलाइन क्लासेस। मैं रोजाना वर्जिश करने का आदी हूँ, आई एम यूज्ड टू एक्सरसाइजिंग एवरी डे। मैं लोगों के दरमियान बोलने का आदी हूँ, आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग इन पब्लिक। अब चलते हैं हम पांचवें स्ट्रक्चर की तरफ, और वो क्या है? ऐसा लगता है कि ये काम होने वाला है। अक्सर हम कहते हैं ना कि ऐसा लगता है कि वो नहीं आएगा, ऐसा लगता है कि वो आने वाला है। इस तरह के जुमले हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है हमारे पास कि ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट लुक्स लाइक। इट लुक्स लाइक के बाद हमने क्या करना है? पूरा सेंटेंस जो हम कहना चाह रहे हैं, जो हमारी उम्मीद है, कोई ऐसा काम के जो हमें लगता है, हम ये समझते हैं कि ऐसा होगा, तो हम उसके लिए जो सेंटेंस बोलेंगे वो सेंटेंस उसके बाद लाएंगे। इट लुक्स लाइक इसके बाद, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है, इट लुक्स लाइक इट इज गोइंग टू रेन। ऐसा लगता है कि आज रात बर्फबारी होने वाली है, इट लुक्स लाइक इट इज गोइंग टू स्नो टुनाइट। ऐसा लगता है कि मैच बड़ा मुश्किल होने वाला है, इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू बी अ टफ मैच। ऐसा लगता है कि इसमें कुछ टाइम लगेगा। अक्सर हम कहते हैं ना, उर्दू में हमारा बोला जाता है ये सेंटेंस कि ऐसा लगता है कि इसमें कुछ टाइम लगेगा, कुछ वक्त लगेगा। इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम। ऐसा लगता है कि पार्टी बड़ी शानदार होने वाली है, इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट पार्टी। ऐसा लगता है कि तूफान आने वाला है, इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू स्टॉर्म। ऐसा लगता है कि इसकी कीमत हमारी सोच से ज्यादा होने वाली है। किसी भी चीज की, आप कोई चीज खरीदने वाले हो या कोई चीज आप ऑर्डर कर रहे हो, कोई चीज बनवाने वाले हो, अक्सर हम कहते हैं ना कि ऐसा लगता है कि इसकी कीमत हमारी सोच से भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू कॉस्ट मोर देन वी थॉट। ऐसा लगता है कि जल्द ही अंधेरा होने वाला है, इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू गेट डार्क सून। इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू गेट डार्क सून। हमारे आज के 5 स्ट्रक्चर्स थे। उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी और आप इनको अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करेंगे और सेंटेंसेस को यूज करेंगे। और अगर आपको इंग्लिश बोलचाल के ग्रुप में आना है, तो हमारा नंबर जो है आपके स्क्रीन पे हाजिर है, आप इस पे व्हाट्सअप करें और ग्रुप में शामिल हो जाएं। लेकिन याद रखिएगा कि ग्रुप में शामिल होने की कुछ कंडीशंस होंगी, वो हम पहले टेस्ट लेंगे और टेस्ट में अगर आप क्लियर हुए तो तब हम ग्रुप में दाखिल करेंगे। अदरवाइज सबके लिए ये नहीं, उनके लिए कि जिनकी बेसिक इंग्लिश की दुरुस्त हो। तो उम्मीद है कि आप क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।